कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको फिर एक खिलौने दिखाना चाहती हूँ जो रबड़ और शॉर्पनर है। बच्चों, ये भी मैं चांदनी चौक की खिलौने मार्केट से लाई हूँ। वहाँ पर ये 10-10 रुपए के मुझे मिले हैं। अपने पोता और पोती के लिए लाई हूँ। ये देखिए, ये एक शॉर्पनर है और ये भी एक शॉर्पनर है। ये भी शॉर्पनर है। ये रबड़ है। ये रबड़ है। ये देखिए, ये कार है। ये भी 10 रुपए की है। ये भी रबड़ है। ये गन है छोटे बच्चों के लिए, खिलौने टाइप की। ये भी 10 रुपए की वहाँ मिली है मुझे। और ये देखिए बच्चों, वहाँ पे बहुत तरह तरह की रबड़ और शॉर्पनर मिलते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये लिपस्टिक है, गर्ल को पसंद आएगी। ये देखिए, ये लिपस्टिक है। ये रबड़ है, ये भी रबड़ की बनी हुई है। ये सब मैं चांदनी चौक से लाई हूँ, खिलौनों मार्केट से। मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा दूँ, आपको भी ये सब अच्छे लगेंगे। चलिए बच्चों, आज मैं फिर आपको एक विक्रम और बेताल की कहानी सुनाती हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आई। गुणवान भाई। आकाश में से थोड़े थोड़े बादल छटने लगे थे और बादलों से तारे दिखने लगे थे। वेताल ने गहरी सांस लेकर राजा से कहा, तुम हार नहीं मानते हो, है ना। राजा मुस्कुराया और वेताल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। पाटलिपुत्र में कभी एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही विनम्र और धार्मिक था। उसके 2 पुत्र थे। दोनों ही अपने पिता की तरह विनम्र थे। उनमें जन्मजात अद्भुत गुण थे। बड़े पुत्र में लोगों का चरित्र पहचानने की शक्ति थी। ऐसा करके वह लोगों को दूसरों के इरादे से पहले ही बताकर सावधान कर देता था। छोटा पुत्र किसी भी वस्तु को सूंघकर ही पहचान लिया करता था। धीरे धीरे ब्राह्मण के दोनों पुत्रों की ख्याति चारों तरफ फैल गई। राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा ने उन्हें बुलाकर अपने यहाँ विशेष सलाहकार के रूप में रख लिया। दोनों भाई राजा को निर्णय लेने में मदद करने लगे। राजा को जब नई वार्ताओं के लिए दूसरे राज्यों में जाते थे तो दोनों ब्राह्मण पुत्र भी साथ जाया करते थे। एक दिन राजा इसी प्रकार की यात्रा पर दूसरे राज्य गए हुए थे। वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। राजा के सम्मान में उत्सव जैसा माहौल था और कई रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। राजा और साथ गए लोगों ने भोज व कार्यक्रम का खूब आनंद उठाया। राजा बहुत थक गए थे। वे आराम करने के लिए राजकीय अतिथि गृह में गए। वह भी खूब सजा हुआ था। राजा ने दोनों भाइयों के साथ आराम गृह में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही बड़े भाई को दाल में कुछ काला लगा। उसने कहा, महाराज, मुझे इस राज्य के राजा पर विश्वास नहीं है। महाराज, वह आपसे ईर्ष्या करता है और आपको मारना चाहता है। उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित होते हुए राजा ने कहा, क्या बकवास कर रही हो? उसने हमारी सुख सुविधा का इतना ख्याल रखा है और तुम्हें लगता है कि वह हमें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खाना खाने से तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। यह कहकर राजा बिस्तर पर बैठकर तकिया उठाने के लिए थोड़ा झुके। तभी बड़े भाई ने उनकी कलाई पकड़ ली। मुझे क्षमा करें महाराज, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उस तकिए पर लेटने से पहले आप उसकी जांच जरूर करवा लें। राजा परेशान तथा चिड़चिड़ा हो गए। बड़े भाई की अवज्ञा न करते हुए उन्होंने छोटे भाई से तकिए की जांच करवाई। छोटे भाई ने पास आकर उसे सूंघा और कहा, महाराज, तकिए में जानवरों के बाल हैं। कुछ इतने नुकीले हैं कि लेटते ही चुभेंगे और चमड़ी काट देंगे। तकिए के किनारे पर लगी लेस पर जहर है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है।
राजा ने तकिए को हाथ भी नहीं लगाया और सारी रात बिना तकिए के ही बिताई। सुबह भी चुपचाप अपने साथ उस तकिए को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए। तकिए की जांच करवाने पर दोनों भाइयों की सत्यता प्रमाणित हो गई। राजा ने दोनों भाइयों को उनकी सेवा के लिए बहुत सारा इनाम दिया। तभी वेताल ने कहा, राजन, दोनों भाइयों में कौन अधिक चतुर और अधिक गुणी था? मुस्कुराते हुए राजा ने उत्तर दिया, बड़ा भाई। उसी ने मेजबान के गलत इरादे को भांपा था। उसी ने तकिए को भी पहचाना था। छोटे भाई ने तो बाद में बड़े भाई की शंका को सही बताया था। वेताल जोर जोर से हंसने लगा। वेताल को यह खेल खेलने में मज़ा आने लगा था। उसने कहा, राजन, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। और वह उड़ा और पेड़ पर चला गया। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, वेताल राजा से हर कहानी में प्रश्न पूछते थे और जब राजा उसका सच आंसर देते थे क्वेश्चन का, तो वो दोबारा पेड़ पर जाकर लटक जाते थे और वो राजा के साथ नहीं जाते थे। बच्चों, आपने मेरी कहानी को अगर पसंद किया है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अब मैं आपको अगली कहानी में मिलूँगी।